जेफरी एप्स्टीन एक ऐसा नाम है जो ग्लैमर, ताकत और कल्पना से भी कहीं ज्यादा काले रहस्यों का दूसरा नाम बन गया है। पर इन सब हेडलाइंस के पीछे की असली कहानी क्या है? चलिए आज इस कहानी की उलझी हुई परतों को एक एक करके खोलते हैं। ये कहानी शुरू होती है लिटिल सेंट जेम्स से। ये यूएस वर्जिन आइलैंड्स में एप्स्टीन का अपना 75 एकड़ का एक प्राइवेट आइलैंड था। जरा सोच कर देखिए, दूर दूर तक फैले सफेद रेत वाले बीच, आलीशान विला, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली, बिल्कुल किसी जन्नत जैसा। पर इस खूबसूरत पर्दे के पीछे एक ऐसी भयानक हकीकत छिपी थी जिसे नरक कहना भी शायद कम होगा। बहुत जल्द आसपास के लोग इस द्वीप को पीडोफाइल आइलैंड के नाम से जानने लगे। एक ऐसी जगह जहां नाबालिगों के साथ वो खौफनाक अपराध होते थे जिनके बारे में सोचकर भी रूह कांप जाए। देखिए, ये सिर्फ एक द्वीप नहीं था, ये एप्स्टीन के पूरे क्रिमिनल एम्पायर का कह सकते हैं कि उसका गढ़ था। और जो बात इसे और भी ज्यादा डरावना बनाती है वो ये है कि इस जगह पर आता जाता कौन था? दुनिया के कुछ सबसे ज्यादा ताकतवर लोग। एप्स्टीन का जो तरीका था वो बहुत ही शातिर और एक सिस्टम की तरह काम करता था, बिल्कुल एक पिरामिड स्कीम जैसा। सबसे पहले वो कमजोर और जरूरतमंद लड़कियों को टारगेट करते थे, फिर उन्हें मसाज के नाम पर पैसों का लालच दिया जाता। इसके बाद शुरू होता था शोषण और कंट्रोल का घिनौना खेल, और फिर उन्हीं विक्टिम्स को और नई लड़कियों को फंसाकर लाने के लिए ज्यादा पैसे दिए जाते थे। और इस द्वीप पर आने वालों की लिस्ट देखिए जरा। राजनीति, विज्ञान और यहाँ तक कि राजघरानों से जुड़े बड़े बड़े नाम, बिल क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप जैसे राष्ट्रपतियों से लेकर प्रिंस एंड्रू, मशहूर वैज्ञानिक स्टीवन हॉकिंग और इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री एहुद बराक तक कई प्रभावशाली लोग एप्स्टीन के सर्कल में शामिल थे। तो यहाँ एक सवाल उठता है ना, कि आखिर ये सब इतने सालों तक चलता कैसे रहा? इसका जवाब इस बात में छिपा है कि कैसे शुरुआती जांच के दौरान ही न्याय की पटरी से गाड़ी को पूरी तरह उतार दिया गया था। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। 2005 में फ्लोरिडा में पहली पुलिस शिकायत दर्ज होती है। 2006 तक एफबीआई ऑपरेशन लीप ईयर नाम से एक बड़ी जांच भी शुरू कर देती है। लेकिन फिर अचानक 2008 में पर्दे के पीछे एक सीक्रेट डील होती है और 2009 आते आते एप्स्टीन जेल से बाहर था। और यहीं पर यह पूरा मामला यकीन से परे हो जाता है। शुरुआती आरोप क्या थे? अंतर्राष्ट्रीय सेक्स ट्रैफिकिंग, जिसकी सजा उम्र कैद तक हो सकती थी। लेकिन उस सीक्रेट डील के तहत उसे सजा किस चीज की मिली? सिर्फ वेश्यावृत्ति के 2 मामूली आरोप, और सजा महज 18 महीने, वो भी इस छूट के साथ कि दिन में जेल से बाहर जाकर काम कर सकते हैं। सालों तक तो ये मामला लगभग दफन ही हो चुका था। लेकिन फिर एक रिपोर्टर की जिद ने इस कहानी को कह सकते हैं कि राख से फिर से जिंदा कर दिया, और ये पूरा स्कैंडल एक बार फिर दुनिया के सामने आ गया। मियामी हेरल्ड की रिपोर्टर जूली के ब्राउन साल 2018 में उनकी एक इन्वेस्टिगेटिव सीरीज आई जिसका टाइटल था परवर्जन ऑफ जस्टिस, मतलब न्याय का मजाक। इस सीरीज ने उस सीक्रेट डील की पूरी पोल खोलकर रख दी। इसके बाद जो जनता में गुस्सा भड़का, उसने सरकार पर नई जांच के लिए दबाव बना दिया। इसी पब्लिक प्रेशर की वजह से एप्स्टीन को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन इससे पहले कि उसे अदालत में पेश किया जाता और सच सामने आता, कहानी ने एक और बहुत ही रहस्यमयी मोड़ ले लिया। जुलाई 2019 में एप्स्टीन को सेक्स ट्रैफिकिंग के उन्हीं आरोपों में दोबारा गिरफ्तार किया गया, और ठीक 1 महीने बाद अगस्त 2019 में उसे अपनी जेल की कोठरी में मरा हुआ पाया गया। मौत की आधिकारिक वजह बताई गई आत्महत्या। लेकिन इस आत्महत्या की कहानी पर शायद ही किसी ने यकीन किया। बहुत जल्द एप्स्टीन ने खुद को नहीं मारा, ये लाइन सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि एक आंदोलन बन गई। लोगों को पक्का शक था कि उसे अपने ताकतवर दोस्तों के राज दबाने के लिए हमेशा के लिए। इसके बाद ये पूरा मामला एक पॉलिटिकल अखाड़े में बदल गया, जिसमें खासतौर पर डोनाल्ड ट्रंप और उनके किए गए वादे सेंटर स्टेज पर आ गए। अपने 2024 के चुनाव अभियान के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने एक बहुत बड़ा वादा किया। उन्होंने कहा कि अगर वो चुने गए तो वो सारी की सारी एप्स्टीन फाइलों को पब्लिक कर देंगे। उनके समर्थकों के लिए ये एक बहुत बड़ी बात थी। उन्हें लगा कि अब सच सामने आएगा। लेकिन सत्ता में आने के बाद उनका रुख 180 डिग्री घूम गया। फाइलों को जारी करने से साफ मना कर दिया गया और इस पूरे मामले को बहुत बोरिंग चीज और डेमोक्रेट्स की कभी ना खत्म होने वाली साजिश कहकर खारिज कर दिया।
तो इस यूटर्न की वजह क्या हो सकती थी? जब कुछ दस्तावेज सामने आए तो उनमें ट्रंप से जुड़ी कई परेशान करने वाली बातें मिली, जैसे कि एप्स्टीन के प्राइवेट प्लेन में 8 बार सफर करना, एप्स्टीन का खुद ये दावा करना कि ट्रंप को लड़कियों के बारे में सब पता था, और एफबीआई को एक लिमो ड्राइवर की रिपोर्ट जिसमें एक कथित रेप का जिक्र था। इन सब खुलासों के बावजूद सच कहूं तो ऐसा लगता है कि हमने सिर्फ कहानी का एक छोटा सा हिस्सा ही देखा है। ये कहानी आज भी अधूरी है, और जो सबसे बड़े सवाल हैं वो अब भी जवाब का इंतजार कर रहे हैं। एक अंदाजा लगाइए, एप्स्टीन केस से जुड़े 10 लाख से भी ज्यादा दस्तावेज आज भी पब्लिक नहीं किए गए हैं। जरा सोचिए, उन फाइलों में और कौन-कौन से राज और किन-किन लोगों के नाम दफन होंगे। और जो कुछ फाइलें सामने आई भी हैं, उनकी हालत कुछ ऐसी है। पन्नों पर काले मार्कर से जानकारी मिटा दी गई है, तारीखें गायब हैं, नाम छिपा दिए गए हैं। ये साफ दिखाता है कि सच को जानबूझकर छिपाने की कोशिश हो रही है। और यही सब हमें इस कहानी के सबसे बड़े और सबसे परेशान करने वाले सवाल पर लाकर छोड़ देता है। इन फाइलों में आखिर और क्या छिपा है? वो कौन से नाम हैं जिन्हें बचाने की इतनी कोशिश हो रही है? एक ऐसा सवाल जो इस पूरे स्कैंडल के केंद्र में है, और जिसका जवाब शायद हमें कभी पूरी तरह से न मिले।